Hi. This is my second video on a subject related to child development. When a child is born और वो जब जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, हम इंडिया में उतना क्लोजली मॉनिटर या ट्रैक नहीं करते अपने बच्चों की डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स या किस उम्र या किस महीने में क्या हो जाना चाहिए, उतना ज़्यादा हम डिटेल में भारत में नहीं जाते हैं। हमारा एक सिंपल सा ऐसा दो तीन चीज़ें होती हैं, बड़े बूढ़े बोलते हैं या लोग दोस्त यार बोलते हैं कि छोटा है अभी सीख जाएगा। 5 साल की उम्र तक बच्चे बच्चे होते हैं, फिर काफ़ी कुछ 5 साल के बाद 5 इयर्स के बाद चेंज हो जाता है, बेहतर हो जाता है। बच्चे खुद सीख जाते हैं। हमारे टाइम पे इतना सब था क्या, इतना हम ध्यान देते थे क्या? बच्चे खेलते कूदते गिरते बड़े हो जाते थे। बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हम सबकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। हम बड़े बड़े न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिलीज़ में अब नहीं रहते हैं। अगर जॉइंट फैमिली होती भी है तो 5-6 लोगों की जॉइंट फैमिली होती है। बड़े बुज़ुर्ग जिस ज़माने की बात करते हैं, बच्चे खेल कूद के बड़े हो जाते थे, उस टाइम बड़ा घर होता था, खेत होता था, आंगन होते थे। जॉइंट फैमिली मतलब 10, 15, 20 लोगों की फैमिली होती थी। 2 चाचा, 2 बुआ, इस तरीके से चचेरे भाई, मौसेरे भाई, पड़ोसी वाले भी, दादा के भाई के ख़ानदान वाले। सब कुछ काफ़ी ओपन था। फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स भी बहुत होती थी। लोग आते थे जाते थे। मॉल्स नहीं थे, रोड्स नहीं थे, लोग दूर दूर तक पैदल आते थे जाते थे, मिट्टी में चलते थे, चप्पल पे चलते थे। वो ज़माना अलग था। और बहुत सारी जो ह्यूमन बीइंग की जन्म से नेचुरल क्रेविंग होती है, जो उसके सेंस ऑर्गन्स, आँख, स्किन, सुगंध, नाक, सुगंध या बदबू, कान, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, वो सारी चीज़ें प्रकृति, नेचर खुद ब खुद सेटिस्फाई करती थी। क्योंकि इंसान, मनुष्य भी एक प्राणी है, एक एनिमल है, और भगवान ने उसके लिए भी उसके सेंस ऑर्गन्स, उसके छूने की, समझने की शक्ति, सूंघने की शक्ति वगैरह के लिए प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से सारे प्रावधान, सारे प्रोविजंस कर रखे हैं। पहले बच्चे धूल में खेलते थे, खुले पैर घूमते थे, पानी की कीचड़ में कूदते थे, मार खाते थे, उसके डांट खाते थे, उसके लिए एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके खेलते थे। बहुत सारे बच्चे होते थे, 20 साल के भाई या चाचा से लेकर 2 साल 6 महीने की बहन तक, चचेरे भाई से लेकर फुफेरी बहन तक, बहुत कुछ होता था। शेयरिंग सीख जाते थे, झगड़ा सीख जाते थे, चालाकी सीख जाते थे, बहुत कुछ होता था, बात करना सीख जाते थे। आज हम छोटी छोटी फैमिलीज़ में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं, और जॉइंट फैमिली कहते भी हैं तो भी 5, 6, 7 लोग बहुत हो गए, जिसमें से 1-2 तो बुज़ुर्ग होते हैं जो प्रैक्टिकली एक्टिविटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं होते हैं। वो बच्चों के साथ दौड़ भाग नहीं सकते, वो बैठे रहते हैं, गोद में थोड़ा खिला लिया, फिर बच्चा बड़ा हुआ तो नहीं। समय बदल गया है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब बच्चे हों तो हम बचपन से उनके कुछ कुछ चीज़ों को ट्रैक करें डेवलपमेंट के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मैं कोई बहुत बड़ा मेडिकल साइंस का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें हर माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए। हमारी मॉम्स एंड मॉम इन लॉज एंड डैड इन लॉज और कोई बड़े बुज़ुर्ग कुछ चीज़ें माइलस्टोन में इंडिया में भी बोलते हैं। जैसे बेटा या बेटी जब 2 साल के हो जाते हैं तो पूछते हैं कि बोल रहा है कि नहीं, बात कर रहा है कि नहीं। 2.5 साल के हो जाते हैं तो पूछते हैं कि थोड़ा बैठता है कि नहीं, बैठ के कुछ काम करता है कि नहीं। फिर तुम कुछ करते हो या करती हो तो उसका कॉपी मारता है कि नहीं, एक्टिंग करता है कि नहीं किसी की। ये सब सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो पूछते हैं और वहाँ से हम इंस्पायर होकर चेक करते हैं कैसा है कि कुछ चीज़ें जनरली हर किसी को ट्रैक करनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली जब आप एकदम न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड वाइफ जैसा रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, 2 BHK 3 BHK में रह रहे हैं, बंद AC चला के दिन भर टीवी चला के रह रहे हैं, OTT पे मूवी देखते हुए रह रहे हैं। खेलने के नाम पे गार्डन का एक टाइम फिक्स है, आप 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे के लिए ले जाते हो।
जूते पहनाते हो, यू नो, एंड ऑल दैट। सो आप ज़मीन से दूर रखते हो, पानी से दूर रखते हो, गंदगी के लिए मिट्टी से दूर रखते हो। सो वैसे में कुछ चीज़ें ख्याल रखनी, ये सब कुछ चीज़ें। सो फॉर एग्जांपल, बच्चा जब पैदा हुआ इनिशियली, जैसे ही जन्म हुआ हॉस्पिटल में, तो बच्चा रोया कि नहीं रोया, फॉर एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट। सो बच्चे की ये इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं रोया क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा बोला था। नहीं रोया तो आप उस पर ध्यान रखिए उस चीज़ को कि बच्चा पैदा होते ही रोया नहीं था। सो मुझे उस पर नज़र रखनी है कि बच्चे का विकास कैसा चल रहा है आगे जाकर, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। फिर बच्चा नेचुरली सी सेक्शन में थोड़ी मुश्किल होती है, बट नेचुरली, प्राकृतिक तौर पे बच्चा क्या सक करके दूध पी पा रहा है कि नहीं खुद से, ठीक है। क्या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है सक करके माँ का दूध पीने में। बॉटल का दूध पीना थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ सक करके भी पीते हैं और ऐसे पलट दो बॉटल तो बूंद बूंद करके खुद भी दूध गिरता है। सो भविष्य में जाके, फ्यूचर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा एकदम जब 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का बच्चा हो तो वो खुद से चूस के दूध पीता हो। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बच्चा 3, 4, 5 महीने का है तो ढेर सारी बैबलिंग करता है कि नहीं, आवाज़ें निकालता है कि नहीं, अम्मा, अंगा, प्लाट, क्ला, पा, अम्बा, है ना, अप 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 अप, बम 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 बम, निनिंग, अंगंग अंगंग, ये सारी आवाज़ें बैबलिंग करता है कि नहीं। फिर बच्चे को जब बोलना नहीं आता है, ठीक है, छुटपन में जब उसको बोलना नहीं आता है, वो उसके पास नेम्स नहीं होते किसी चीज़ के, डायरेक्शन का नाम पता नहीं होता, एकदम अबोध होता है बच्चा, इनोसेंट छोटा सा होता है, और कुछ उसको मांगना है, अगर डिमांड करनी है तो, या कहीं दिखाना है कुछ उसको, अगर कहीं जाना है उसको अगर, तो वो उसके लिए रोता है कि नहीं रोता है, क्योंकि बोलना तो आता नहीं है। सो नेचुरली रोएगा या ए कुछ आवाज़ चिल्लाएगा, ध्यान आकृष्ट आपका करने के लिए, टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स हिम और हर। सो वो रोता है या आवाज़ें निकाल के चिल्लाता है या आवाज़ देता है कि नहीं देता है, एंड एक उंगली से उस तरफ दिखाता है कि नहीं दिखाता है। सो उसको जो चाहिए वो एक उंगली से दिखाता है कि नहीं दिखाता है। 5-6 महीने का बच्चा, 7-8 महीने का बच्चा, 9 महीने का बच्चा, एक उंगली से वो अपनी चीज़ जो मांग रहा है उसको दिखाता है कि नहीं, जहाँ जाना है उधर दिखाता है कि नहीं, उतरना है तो नीचे दिखाता है कि नहीं, चढ़ना है तो, झूला है तो दिखाता है कि नहीं, ठीक है, पापा के पास जाना है तो पापा की तरफ ऐसे उंगली करता है कि नहीं, एक उंगली से। सो दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट, प्री लिंग्विस्टिक स्किल। यही चीज़ें डिसाइड करेंगी कि भविष्य में लड़का कितना, बच्ची कितना स्टेबल होंगे, कितनी जल्दी बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर नहीं करता है तो फिर प्रैक्टिस कराना शुरू करना होगा, उंगली पकड़ के दिखाना, यू नो, क्योंकि नॉर्मल बच्चे, सही बच्चे बोल भले कुछ ना पाए, वो सब कुछ सुनते और समझते हैं, और धीरे धीरे उनकी डिक्शनरी जब बढ़ती है तो एक दिन बोलने लगते हैं। बट वो सुनते हैं अगर, और इच्छा है अगर, तो बोलने लगते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक उंगली से। फिर बच्चों की मूवमेंट की एक सीक्वेंस है। सो छोटा जब 15-20 दिन, महीने भर का, 2 महीने का बच्चा होता है तो वो लेटा रहता है, आप उसको लेटा दो ऐसे तो ऐसा ही रहेगा। क्या कुछ टाइम के बाद वो हल्का एक करवट या हल्का दूसरा करवट खुद ब खुद कर लेता है कि नहीं कर लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह आप ऐसे लेटा के बैठे हो तो वो खुद ब खुद पूरा पलट जाता है कि नहीं पलट जाता है, एक समय के बाद, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने की उम्र में पूरा पलट जाता है कि नहीं पलट जाता। अगर पलटा हुआ है तो पूरा कोशिश करके, स्ट्रगल करके सीधा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट कि जब वो हाथ और पैर दोनों के बल, 4 के बल चलने लगता है कि नहीं चलने लगता है। आप अगर वो स्किप कर रहा है, सीधे खड़ा हो गया, तो वो खुशी की बात है, बट खुशी की बात सिर्फ नहीं है, वो एक टेंशन की बात है कि उसने दोनों हाथ और दोनों पैर के बल, चारों के बल चलना शुरू क्यों नहीं किया, वो सीधे पैरों पे क्यों चलने लगा खड़े होकर, यू नो। सो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रकृति ने, नेचर ने, भगवान ने यूं ही कोई चीज़ नहीं बनाई है, ये याद रखिएगा। नोबडी, नथिंग इज़ बिगर देन नेचर, ऑलराइट, वी आर ऑल्टरिंग एवरीथिंग। सो वो 2 हाथ और 2 पैर पे अपने 5 महीने की उम्र में, 7-8 महीने की उम्र में चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। देन वो कुछ पकड़ के खड़ा होता है कि नहीं खड़ा होता है, 1.25 साल, 1 साल की उम्र में,
राइट। फिर वो पकड़ के चलता है कि नहीं चलता है लड़खड़ा के, और फिर गिरता है, फिर उठता है और चलता है पकड़ के, फिर गिरता है। देन वो उसके बाद जब करीब करीब 1 वर्ष पूरा हो जाता है, 1 ईयर 1 मंथ, 14 महीने का बच्चा, 15 महीने का बच्चा, 16 महीने का बच्चा, हर बच्चे थोड़ा अलग होते हैं। सो कुछ 1 आध महीने का इधर उधर हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो अगर फिज़िकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसल से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, बर्थ से रिलेटेड, तो वो फिर इंडिपेंडेंटली हाथ छोड़ के कदम 2 कदम 5 कदम धीरे धीरे बढ़ता हुआ चलता है कि नहीं चलता है, यू नो। एंड उसके बाद का है कि वो धीरे धीरे तेज़ी से चलता है कि नहीं चलता है, ऊंची जगह नीची जगह, सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी के नीचे, गिरते हुए उठते हुए चलता है कि नहीं चलता है, फिर दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है। ये सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस टूटना नहीं चाहिए, यू नो। ये हर चीज़ हर बच्चे का होना चाहिए, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि छुटपन में बच्चे को आप कुछ सिखाते हो। मान लो आप कहते हो कि बेटा फ्लाइंग किस करो, तो 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार आपको ये करते ध्यान से देखता है, और उसके बाद फ्लाइंग किस आप जितनी बार ये वर्ड बोलते हो पर्सनली या किसी के सामने, तो शर्मा के या डर के या झिझक के ही सही, वो सेम चीज़ कॉपी अपने बच्चे वाले स्टाइल में ही आधा कच्चा आधा पक्का कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ठीक है। सिमिलरली आप बच्चे को बोलते हो कि हे भगवान, और वो आप 10 बार 20 बार उसके सामने करते हो या कुछ करते हो, तो एक दिन वो आपकी कॉपी मार के ये चीज़ करता है कि नहीं करता है। हे भगवान आप बोलो और वो ऐसे कर दे, करता है कि नहीं करता। कॉपिंग, आपकी नकल उतारता है कि नहीं आपका बच्चा, ठीक है। आपकी, पापा की, दूसरों की, बाहर वालों की, भाई की, छोटे भाई की, बड़े भाई की, जानवरों की, डॉग कैट, ठीक है। डॉग को देख के आप सिखाते हो देखो भो भो या वुफ वुफ, तो वो हर बार डॉग को देख के वुफ वुफ भ भ उंगली दिखा के बोलता है कि नहीं बोलता है, आइडेंटिफाई करता है कि नहीं। दीज आर वेरी वेरी एसेंशियल। जो जन्म के मुहूर्त से, जन्म के मोमेंट से, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वहाँ से लेके करीब करीब 14, 15, 16 महीने की उम्र तक, इतनी चीज़ें आपको एकदम उम्र के हिसाब से ट्रैक करनी चाहिए, करनी ही चाहिए। और इसमें से कोई चीज़ अगर मिसिंग लग रही है तो आपको बहुत सावधान और बहुत अटेंशन अपने बच्चे को देना चाहिए। उसके साथ ज़्यादा खेलें, उसको ज़्यादा पार्क में ले जाएं, खुली हवा में घुमाएं, पानी में नहलाएं, उसके साथ कूदें फांदें, हंसें, ज़्यादा बोलें, ठीक है। उसको उंगली पकड़ के चीज़ें पॉइंट करना सिखाएं, उसको नकल करना सिखाएं। ध्यान नहीं देता है आपकी बात पे तो उसके सामने आँख पे आँख बैठ के उसके साथ बोलें कुछ कुछ छोटे छोटे वर्ड्स, ठीक है। वो सब चीज़ बहुत फ़ायदा करेंगे जब बच्चा 2.5 साल 3 साल का होगा, और आप जब सोच रहे होंगे कि अब प्री स्कूल का टाइम हो गया है, तो उसकी तैयारी आपको डे 1 से करनी होगी। इन सब चीज़ों को जो मैंने रफली आपको बताया एक आम आदमी की भाषा में, इसको हम साइंटिफिकली या मेडिकली, बिहेवियरली इसको हम कहते हैं माइलस्टोन्स। सो स्पेसिफिक एज वाइज, मंथ वाइज माइलस्टोन, ईयर वाइज माइलस्टोन, ये सब कुछ आजकल तो गूगल पे सब अवेलेबल है। सो माइलस्टोन्स को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है बच्चे का, ठीक है। एंड अगर आप शुरू से ध्यान रखेंगे तो छोटी मोटी अगर कुछ बाद में जाके उसको सेंसरी इशू, नॉइज़ से रिलेटेड या टच से रिलेटेड या खाने पीने से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड, चलने से रिलेटेड कुछ छोटी बड़ी प्रॉब्लम की संभावना होगी भी, पर आप डे 1 से बहुत सावधान हैं। हमको तो किसी ने बताया नहीं था कभी भी, जो समझा खुद समझा, बट मैं बता रहा हूँ आपको। सो अगर आप डे 1 फर्स्ट आवर, फर्स्ट मिनट से अगर आप हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, और 10-15 दिन इधर उधर चलता है, दैट्स फाइन। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो फ्यूचर में जाके छोटी मोटी ये सब जो बेसिक इंसानी डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के जो बेसिक इंडिसेस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो आपके कंट्रोल में रहेंगे। बच्चा अच्छा, हेल्थी, स्वस्थ, फिज़िकली, मेंटली, सोशली बड़ा होगा, ग्रो होगा, एंड फिर आपके और उसकी लाइफ इजी होती चली जाएगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो लेडीज एंड जेंटलमैन। ऐसी छोटी छोटी स्मॉल थिंग्स दैट मैटर मैं देता रहूँगा, एंड कीप फॉलोइंग दैट, एंड कीप अ ट्रैक, एंड हैव अ गुड लाइफ, हैव अ नाइस डे, बाय।